नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। देवी का ये स्वरूप भक्तों का कल्याण करता है। इन्हें ज्ञान की भी देवी कहा जाता है। दानापुर में बिहार रेजिमेंटल सेंटर में सेना के मध्य कमांड का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सेना के जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस मौके पर कई लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। जहानाबाद में जिला उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी का शव उनके आवास में पंखे से झूलता पाया गया। रेणु कुमारी काफी तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती थी। अधिकारियों के मुताबिक रेणु कुमारी छापेमारी के बाद अपने निजी आवास पर गई थी, जिसके बाद उनका शव मिला। रेणु कुमारी घर में अकेले रहती थी। मौके पर पहुंचे डीएम ने बताया कि मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। अधिकारी कितने संवेदनहीन है, ये गया में देखने को मिला। डीएम बालामुरुगन डी गुरारू प्रखंड पहुंचे, लेकिन 5 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे जनप्रतिनिधियों से मिलना मुनासिब नहीं समझा। 5 जनप्रतिनिधि प्रोग्राम पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, लेकिन प्रखंड के दौरे की बात कहे डीएम साहब वहां से चलते बने। गोपालगंज में वेतन भुगतान में गड़बड़ी को लेकर आक्रोशित एएनएम ने हंगामा किया और पीएचसी प्रभारी और स्वास्थ्य कर्मियों को घंटों बंधक बनाए रखा। मांझागढ़ पीएचसी में तैनात एक एएनएम आरती देवी को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है, लेकिन वो दफ्तर पहुंचकर वेतन भुगतान की मांग करने लगी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी एएनएम को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम चंपारण के रामनगर में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने जमकर बवाल मचाया। वे प्रभारी सीडीपीओ की गिरफ्तारी का विरोध जता रही थी। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर में तालाबंदी की और सड़क पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले प्रभारी सीडीपीओ ललित शाह को निगरानी टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इससे नाराज सेविकाओं ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। वक्त चला यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, पसे पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की वो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयां। देख 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 दाशान, अरे 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 दाशान, ओए 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 दाशान। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशिक। भविष्य के कारीगरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल में एकाधिक तकनीकी शिक्षा का विकास, प्रचलित चिकित्सा के साथ प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र परिसेवा का विस्तार, तथ्य प्रयुक्ति के लिए पूंजी निवेश, ये सब कर रहा है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुंदर भविष्य के शपथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद,
पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आप देखते हैं झारखंड की खबरें। झारखंड भाजपा में असंतोष दूर करने के लिए नई दिल्ली में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद रहे, लेकिन यशवंत सिन्हा नाराज रहे। लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय बना रहा। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने झारखंड में बढ़ती गुटबाजी के लिए नेताओं को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही मिलजुल कर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने प्रदेश कोर कमेटी के नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की। राजनाथ ने प्रदेश के नेताओं की एक कर शिकायतें सुनी। झारखंड भाजपा के नेता अर्जुन मुंडा की मनमानी से नाराज थे। उधर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय को निर्देश दिया कि पार्टी के कार्यक्रमों और प्रदेश कार्य समिति की गठन में सबकी राय ली जाए। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता सरयू राय को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन प्रभारी रामलाल, संगठन सह प्रभारी सौदान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, सरयू राय, दिनेशानंद गोस्वामी, पीएन सिंह, राकेश प्रसाद, दीपक प्रकाश, लुईस मरांडी, सुनील सिंह और राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। झारखंड में कोई समन्वय के अभाव नहीं है। झारखंड में विधानसभा जल्दी भंग हो, केंद्र सरकार टाल मटोल नीति लगा रही है। जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति है, हमारे प्रदेश के सारे प्रमुख नेता प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा किया, क्या क्या संभावना है, क्या क्या चुनौती है। एक अच्छे रणनीति के साथ हम लोग जाए। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने पथ निर्माण विभाग के नवनियुक्त 338 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर उन्होंने विभाग के अभियंताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके दावों और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि विभाग में फैले भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में मुख्य सचिव RS शर्मा, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव राजबाला वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें संपत्ति की घोषणा से छूट दे दी है। आपको बता दें कि कोड़ा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और सदन के नियम के मुताबिक प्रत्येक सांसद को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन से इस बात की जानकारी मिली है। रांची नगर निकाय चुनाव में वोट के बदले नोट मामले में नया मोड़ आ गया है। होटल सिटी पैलेस से बरामद रकम पर बुद्धिजीवी समाज ने दावा ठोका है, साथ ही कोर्ट से रकम लौटाने की भी मांग की है। वहीं रांची पुलिस ने अदालत से पूर्व मेयर रमा खलको के खिलाफ इश्तेहार जारी करने की अपील की है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को लालपुर के एक होटल से 22,31,000 रुपए मिले थे। इसमें पूर्व मेयर रमा खलको की भूमिका बताई जा रही है। रांची नगर निगम क्षेत्र में मतदान से पूर्व हुए लाखों रुपए की बरामदगी मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने साक्ष्य प्राप्त होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश मांगा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त SP शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आयोग भारत निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश मिलते ही इस पर जल्द ही कदम उठाया जाएगा। नोट बरामदगी मामले में पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर दर्ज कांड में PC एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। वहीं आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर 18 अप्रैल को अपना पक्ष रखने को कहा है। इसी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के भाई सुनील सहाय को भी आयकर विभाग ने 17 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया है।
पार्षदों की मतगणना के दौरान मेयर पद की ईवीएम खुलने के मामले में डीसी विनय चौबे ने अपनी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। डीसी ने 29 दोषी पीठासीन पदाधिकारियों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग का आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसित की है। गौरतलब है कि पार्षदों की मतों की गिनती के दौरान 1.5 दर्जन से अधिक मेयर के ईवीएम खुल गए थे। रांची के पास भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। तमाड़ थाना क्षेत्र के मरधान चौक के पास स्कॉर्पियो और बस में सीधी टक्कर में हादसा हो गया। सभी मृतक तमाड़ के आसपास के रहने वाले बताए जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो पर ओडिशा का नंबर प्लेट लगा है, जो रांची से टाटा जा रही थी। दुर्घटना में घायल लोगों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी है। अचानक बदले मौसम के बीच हुए वज्रपात ने 2 छात्र समेत 5 लोगों की जान ले ली। वज्रपात के कारण रांची के नामकुम, लापुंग एवं अनगढ़ा प्रखंड में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं खूंटी में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। वज्रपात में 6 लोग भी घायल हो गए, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। रांची में तुपुदाना ओपी के सोढ़ा गांव में प्रकाश कच्छप नामक युवक को अगवा कर लिया गया। इस गांव से परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में इस बात की जानकारी दी गई है। अपहर्ताओं ने प्रकाश की रिहाई के लिए 50 लाख रुपए की मांग की है। फिलहाल पुलिस प्रकाश की तलाश में जुटी हुई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने डीवीसी की कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन की इकाई को बंद करने का आदेश दिया है। 500 मेगावाट की 2 इकाइयों को ट्रायल प्रोडक्शन में परिषद ने बरकरार नदी में प्रदूषण फैलाने का दोषी पाया है। इसकी जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष ने रांची में दी। पाकुड़ में गुजरात एटीएफ की टीम ने छापेमारी कर सितेश नगर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर मोहम्मद जहीरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। एटीएफ की टीम को जहीरुद्दीन से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। आरोपी हेडमास्टर को एटीएफ की टीम अहमदाबाद ले जाने की तैयारी में है। एटीएफ टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर एएस पटेल ने बताया कि जहीरुद्दीन बांग्लादेश समेत अन्य देशों से जाली नोट मंगवाकर चलाने का धंधा करता था। रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्व स्तरीय टाउनशिप, अन्नपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता।
बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे। जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा करेंगे? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी हुई है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब वक्त हो चला है राष्ट्रीय समाचार को जानने का। बहुप्रतीक्षित भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत और जर्मनी इस साल के अंत तक नतीजे पर पहुंचने पर सहमत हो गए हैं। बर्लिन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने साझा बयान जारी कर कहा कि दोनों देश भारत यूरोपियन यूनियन के बीच संतुलित मुक्त व्यापार को लेकर जो बातचीत हुई उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों ने उम्मीद जताई है कि नए रोजगार पैदा करने वाला और विकास दर को बढ़ाने वाला ये समझौता साल 2013 तक कर लिया जाएगा। जर्मनी और भारत ने ये साझा बयान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 3 दिवसीय बर्लिन दौरे के दौरान दी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान जर्मनी को भरोसा दिलाया कि भारत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल M.K. नारायणन शुक्रवार को कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी पहुंचे और बुधवार को तोड़फोड़ की घटना का शिकार बनी ऐतिहासिक बेकर प्रयोगशाला का मुआयना किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मालविका सरकार भी मौजूद रही। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से बुधवार की घटना के प्रति माफी मांगते हुए कहा कि एक चांसलर और राज्यपाल के रूप में वो अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं और इसके लिए वो विद्यार्थियों से माफी मांगते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल M.K. नारायणन अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। दिल्ली में योजना भवन के सामने राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ असफाई कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की के बाद राज्यपाल ने बयान दिया था कि माकपा पोलित ब्यूरो को इस घटना के लिए सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए। वहीं माकपा महासचिव प्रकाश करात ने इस बयान को राजनीतिक बताते हुए इसकी राष्ट्रपति से शिकायत की है। अब M.K. नारायण का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में हर किसी को शिकायत करने का अधिकार है और इस अधिकार के हिमायती है। कोलकाता की प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में इस हफ्ते की शुरुआत में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर पुलिस ने शुक्रवार को 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोलकाता के संयुक्त पुलिस आयुक्त जावेद समीम ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री KS येदियुरप्पा और महाराष्ट्र के गृह मंत्री R.R. पाटिल के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दोनों नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान घृणा फैलाने वाला भाषण दिया है। येदियुरप्पा और पाटिल को 13 अप्रैल यानी आज शाम तक 5 बजे तक इस संबंध में जवाब देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी देवेंद्रपाल सिंह खुल्लर की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फिल्म के आधार पर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर नहीं किया जा सकता है। इस फैसले के बाद खुल्लर को फांसी मिलने तय हो गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फांसी की सजा के अन्य किसी तरह के मामलों में भी एक नजीर की तरह देखा जा रहा है। हिंदी सिनेमा के जाने माने नाम प्राण को साल 2012 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाने का फैसला लिया गया। प्राण साहब को हिंदी सिनेमा के इस सबसे बड़े सम्मान से पहले साल 2001 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। 93 साल के प्राण साहब ने अपने फिल्म करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है।
यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए बुलेटिन को इजाजत। चलते आप देखिए नजर। न्यूज के सह प्रायोजक थे मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। वर्ष हुआ बंगाल में जब पुत्ताड़ू तमिल मनाए सब, केरल में है पूरम विशु, आसाम में रंगीला बिहू, गुरुद्वारों में रौनक छाई, देखो प्यारी बैसाखी आई।
आंचल में सजी हैं सोने की किरणें और 16 श्रृंगार। धानी चूनर में मोती सजे हैं और ढोल ताशे और बाजे बजे हैं। दिल की वीणा के हैं झंकृत तार, मन झूम रहा है बार बार। आज दिल में उमंगे हैं छाई, देखो देखो बैसाखी आई। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, के दिल मेरा लूट लिया। गोरिये चले क्यों तन तन के, बन ठन के। गोरिये चले क्यों तन तन के, जाए कहाँ तू बन ठन के। के दिल मेरा बच्चे के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरिये नजर तेरी हीरे की, गाले सेब कश्मीरे की। गोरिये नजर तेरी हीरे की, गाले सेब कश्मीरे की। रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का ये खास एपिसोड हम अपने दर्शकों के साथ मना रहे हैं बैसाखी के मौके पर। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। कैसा है तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। कितना समझा? पहले बॉलर का हाथ देख, फिर बॉल देख। तू बॉल ठीक जाकर। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है, मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझ